हाँ तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल ग्रोइंग पोर्टफोलियो। तो दोस्तों आपका ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, सीधा बात करते हैं शेयर मार्केट के ऊपर। तो दोस्तों कल के वीडियो नहीं आया था इसलिए मैं सॉरी बोलता हूँ, लेकिन अभी अभी क्या है कि थोड़ा काम रहता है इसलिए कभी कभी वीडियो आएगा, कभी कभी नहीं आएगा। ओके, रेगुलर तो आता ही जाएगा लेकिन कभी कभी नहीं आएगा। तो मार्केट के बारे में बात करें तो मार्केट क्या बोलता है, तो दोस्तों मार्केट तो नेगेटिव ही बोलता है। अभी यहाँ पर आपके सामने ही है। ओके, सेंसेक्स ले लो, निफ्टी ले लो, बैंक निफ्टी, आईटी, मिड कैप, एफएलसीजी, सभी से इंडेक्स देखो तो अच्छा खासा डाउन में है। डाउन में तो ज़्यादा चले गए थे। अभी निफ्टी की बात करूँ तो मैं रेगुलर निफ्टी की बात करता हूँ तो वो 22,800 के नीचे चला गया था, यानी कि उसका एक जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ से नीचे चला गया था, नीचे ही घूमता रहता था। लेकिन मार्केट एंडिंग के टाइम ऊपर आके क्लोजिंग दिया है, 900 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो अभी भी एक आशा है कि यहाँ से अभी बायर एक्टिव है, नीचे 22,800 के आसपास से अभी बायर एक्टिव है और उसको नीचे नहीं जाने दे रहा है, यही से ही रिवर्सल करवाते हैं। अभी ऐसा संभव बन सकता है। ओके, लेकिन क्या करें, अभी मार्केट डाउन में है। अभी मिड कैप की बात करें, मिड कैप तो अच्छा खासा डाउन में था। मिड कैप की वजह से ही सभी स्टॉक अच्छे खासे टूट रहे हैं, क्योंकि सभी स्टॉक अभी मिड कैप में है और स्मॉल कैप में है ज़्यादातर। ओके, वही ज़्यादा टूटते हैं अभी। और सभी का इन्वेस्टमेंट ओवरऑल मैं बोलता हूँ 70% का इन्वेस्टमेंट मिड कैप में होगा या स्मॉल कैप में होगा, क्योंकि यहाँ से ही अच्छा खासा ग्रोथ मिलता है। ओके, लार्ज कैप कंपनी हो गई है तो उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं बनता लॉन्ग टाइम के, शॉर्ट टाइम के हिसाब से। लेकिन मिड कैप में या स्मॉल कैप में पैसे अगर इन्वेस्टमेंट किए होते तो शॉर्ट टाइम में भी अच्छे खासे पैसे मिलते हैं और मिल भी गए हैं। और ऊपर से अच्छा खासा नीचे भी अभी स्टॉक आ गए। ओके, सभी स्टॉक अभी ऊपर से नीचे खासे अच्छे खासा आ गए हैं, 40-50-60% डिस्काउंट से अभी मिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मैं बोलता हूँ 22,800 का लेवल अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ से बायर पूरा ट्राई करते कि मार्केट को ऊपर खींचा जाए। ओके, ऊपर लेके जाए। तो फिर से आज भी वहाँ से ऊपर लेके गए हैं, लेकिन भले ही थोड़ी रिकवरी आई है, रिकवरी तो नहीं बोलूँगा, थोड़ा ऊपर आया ऐसा ही बोलूँगा। लेकिन ऊपर भले ही आए तो अब मैं बोलता हूँ जिसने भी हमारे सपोर्ट से बाइक की है तो एवरेज करके जल्दबाजी मत करना, क्योंकि अभी दूसरा सपोर्ट भी आ गया है। और मार्केट का कोई अभी मैं बोलता हूँ फ्यूचर नहीं है, अभी नक्की नहीं है कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। अभी बीच में ही खड़ा है, शायद जाएगा तो नीचे जाएगा लेकिन ऊपर जाने का चांसेस कम है। तो यहाँ पर मैंने आपको बोला है कि 22,000 जब आया ना, जब भी 22,000 आए, जब भी उसका पी आ जाएगा 19 के आसपास, तब मैं बोलता हूँ मार्केट रिवर्सल होगा ना, तो मानेंगे हम दिल से कि भाई मार्केट रिवर्सल हो सकता है अभी। ओके, तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी मार्केट में तो अच्छी खासी गिरावट है। मार्केट में मैं बोलता हूँ थोड़ी रिकवरी है, यानी कि नीचे से थोड़ा ऊपर आया, लेकिन स्टॉक तो अच्छा खासा अभी डाउन में ही है। ओके, तो उसमें सबसे पहले हम बात करें केपीआईटी का चार्ट क्या बोलते हैं दोस्तों। केपीआईटी में 1400 पहला हमारा बाइंग था, उसके बाद तो 1400 से ऊपर निकल गया था और यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी हो गई थी, यानी 40-50 पॉइंट के आसपास तो प्रॉफिट बुकिंग हमारा हो गया था। उसके बाद गिरावट हो गई थी, तब मैंने बोला था कि अभी 1400 पर बाइंग नहीं बनता है, मार्केट नेगेटिव में 1300 पर बाइंग बनता है। ओके, 1300 पर कितना परसेंट हो, तो 30 या 40% हमारा बाइंग था। आज 1300 टच करके 1342 के आसपास क्लोजिंग दिया, यानी कि यहाँ पर 40 पॉइंट मिल गए अभी। ओके, 40 पॉइंट मिल गए। तो कभी कभी कई स्टॉक में ऐड नहीं करता हूँ, लेकिन आपको बाइंग का लेवल दे देता हूँ, तो उसके हिसाब से आप ध्यान रखना। अभी 1300 इसका बाइंग हमारा हो गया और 40 पॉइंट का बेनिफिट भी हो गया, तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बुकिंग हो जाना चाहिए। यहाँ से मैं बोलता हूँ भले फिर से 1400 तक जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ से 40 पॉइंट अभी लेके निकलो ऐसे मार्केट में। ओके, तो अभी 1300 से मैं बोलता हूँ रिवर्सल तो हुआ है, 1300 से रिवर्सल हुआ है। 1350 एक जो ट्रेड लाइन है हमारी सपोर्ट वाली, वही आके अभी खड़ा है। और 1300 नीचे जो हमारी ट्रेड लाइन थी 1300 के आसपास, 1300 1275 के बीच में, उसके बीच में वो भी ऊपर निकला है। तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बुकिंग हो जाना चाहिए। ये इसको मैं 2-3 दिन से ऐड नहीं कर रहा था, लेकिन 1300 हमारा बाइंग लेवल था। अगर बाइक कर लिया तो बिंदास में बोलता हूँ प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। सोमवार के दिन शायद 10-15 रुपये ऊपर जाए या 10-15 रुपये नीचे भी ओपन हुए तो भी 30-40 पॉइंट या 60-70 पॉइंट मिले, प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। ओके, तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बुकिंग हो जाना चाहिए, फिर से बोलता हूँ। उसके बाद बात करें हम वीबीएल की, तो वीबीएल का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों। वीबीएल में कल के दिन जो यहाँ से क्लोजिंग दिया था, तो मेरे हिसाब से मुझे लगा था डबल टॉप का क्रिएशन हो सकता है और वापिस से ऊपर जा सकता है। ओके, शायद 600 तक, लेकिन यहाँ से नीचे भी आ सकता है अगर सपोर्ट तोड़ के नीचे चला गया है। तो सपोर्ट तोड़ के अच्छा खासा नीचे आ गया है और जिगजैग, बड़ी जिगजैग पैटर्न से नीचे आया है। तो समझ लो कि इसमें अभी और गिरावट हो सकती है। मैं कंफर्म नहीं बोलता हो सकती है, लेकिन मार्केट हमारा नेगेटिव में होगा तो गिरावट होगी, फाइनल होगी, क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर में भी अच्छी खासी गिरावट थी। ओके, और दूसरा ये भी बता देता हूँ कि जो जहाँ पर क्लोजिंग दिया है ना, वो एक सपोर्ट का काम कर सकता है। यहाँ से अच्छा खासा मार्केट उठाया था, यहाँ पर सस्टेन करेगा कई दिन, उसके बाद मैं बोलता हूँ अपर की ओर सर जा सकता है। लेकिन अभी मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से देखें तो गिरावट बनती है, अच्छी खासी गिरावट हो गई अभी। तो यहाँ पर सस्टेन करके ऊपर निकले तो कोई बात नहीं, यहाँ से तोड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर तोड़ के नीचे चला गया
तो धीरे धीरे करके मैं को बोलता हूँ 400 का लेवल भी बता सकते हैं अगर मार्केट नेगेटिव में रहा तो। मैं बोलता हूँ मार्केट नेगेटिव में रहेगा और ये सपोर्ट तोड़ के नीचे चला गया तो की बात करता हूँ, वरना नहीं। मार्केट न्यूट्रल या थोड़ा पॉजिटिव यानी कि ऊपर की ये साइड चला जाए तो वापस से ऊपर निकल सकता है। ओके, तो 520 के आसपास हमारा बाइंग था। ओके, उसके बाद 500 के आसपास भी बाइंग था। दोनों हिसाब से अपना बाइक किया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वैसे देखा जाए तो 520 के आसपास से बाइंग और 550 के आसपास से सेलिंग 30-40 पॉइंट का तो हमारा कई बार हो गए। ओके, तो अभी देखते जाओ, अभी मार्केट नेगेटिव होगा तो अभी नीचे आएगा तो बाइंग का मौका बनेगा। अभी गर्मी आ रही है तो ये तो मैं बोलता हूँ फ्यूचर के लिए अच्छा है। 150-200 पॉइंट चाहिए गर्मी के हिसाब से 6-7 महीने में, तो बिंदास मैं बोलता हूँ यहाँ पर आप बाय करके चल सकते हो करम प्राइस से भी। न्यू एंट्री लेनी है तो, वरना 450 की वेट करो। उसके बाद बात करम CDSL की, तो CDSL का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, CDSL में 1300 मेरा बाइक हो गया था। उसके बाद बोला था कि 1200 आया तो एवरेज करना। ओके, तो अभी 1200 चलती है और मार्केट नेगेटिव में है और सपोर्ट से मार्केट ऊपर भी निकला है तो कंफ्यूजन हो रहा है। तो अभी तो 1300 हमारा बाइक हो गया है। तो अभी मैं बोलता हूँ कि एवरेज करने की कोई जल्दबाजी मत करना। अभी मैं बोलता हूँ एवरेज करने की कोई जल्दबाजी करनी नहीं है, क्योंकि मार्केट नेगेटिव में शायद 1200 का सपोर्ट तोड़ के भी नीचे चला जाए तो अभी 1100 की वेट करो। अगर 1300 पर बाई किया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तो 1100 पर एवरेज करना, उसके बाद होल्ड करना। ओके, उसके बाद बात करें हम ओलेक्ट्रा की, तो ओलेक्ट्रा का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, ओलेक्ट्रा में भी शायद 1300 के आसपास हमारा बाइंग था। ओके, 1300 के आसपास बाइंग होने के बाद अच्छी खासी गिरावट हो गई। अभी इसमें भी मैं बोलता हूँ 1100 की वेट करो। अभी 1200 का उसका जो सपोर्ट था वो भी तोड़ के नीचे चला गया है यहाँ से, तो अच्छी खासी गिरावट अभी और बन सकती है। तो मैं बोलता हूँ 1100 तक वेट करना, 1100 पर एवरेज करना। लेकिन 1100 आने के बाद मार्केट नेगेटिव में है तो 1000 पर सीधा मैं बोलता हूँ एवरेज करना। लेकिन 1300 के आसपास अपना बाइक किया है कि नहीं किया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ओके, अगर नई एंट्री लेनी है तो भी मैं बोलता हूँ 1100 का लेवल याद रखना, 1100 और 1000 के बीच का लेवल याद रखना है। इसके बीच में आए तो 30 या 40% क्वांटिटी बिंदास बाय करके चल सकते हो, शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम के हिसाब से। ओके, स्विंग ट्रेडिंग के लिए अभी कोई मौका बनता नहीं है। उसके बाद बात करें हम इरिडा की, तो इरिडा का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, इरिडा में बोला था 180 का लेवल तोड़ेगा तो 150 का लेवल भी बता सकता है, उससे पहले 160 का लेवल बता सकता है। ओके, 180 तोड़ने के बाद अच्छी खासी गिरावट तो हो गई है। कल के दिन भी गिरा, परसों के दिन गिरावट होने के बाद ऊपर निकला था। अभी वापस से मैं बोलता हूँ जहाँ पर क्लोजिंग दिया है, यानी कि यहाँ पर देखो एक सपोर्ट का काम भी कर सकता है, थोड़ा नीचे 160 के आसपास। तो 160 से ऊपर निकल जाए तो कोई बात नहीं, वरना 150 का बता सकता है लेवल। तो अभी ऊपर के लेवल से बाइक किया है तो ऊपर आने के बाद 1-2 बार प्रॉफिट बुकिंग हो गया था हमारा, लेकिन लास्ट बार जो 200 के आसपास बाइक किया था उसके बाद तो गिरावट ही हो रही है यहाँ से। ओके, यहाँ से बाइक किया था, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो गया था, लेकिन यहाँ से जो इसने बाइक किया वो वापस से गिरावट ही हुई है अभी तक। तो अभी उसके हिसाब से बात करें तो 150 के लेवल के आसपास आए तो एवरेज करना, उससे पहले नहीं। अगर नई एंट्री लेनी है तो 150-160 के बीच में आए तो बिंदास मैं बोलता हूँ यहाँ पर शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम के हिसाब से 50 या 60% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो। ओके, 50 या 60% क्वांटिटी शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम के हिसाब से बिंदास बाय करके चल सकते हो। स्टॉक अच्छा है, इसमें मैं बोलता हूँ आपको 50% डिस्काउंट के आसपास में मिलता है, ऐसा ही समझो। ओके, उसके बाद बात करें हम कोचिंग की, तो कोचिंग का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, कोचिंग में भी 1300 मेरा बाइंग हो गया था। 1200 बोला था, 1200 पर एवरेज करने के लिए तैयार रहना, लेकिन अभी 1200 आया नहीं है, 1200 के ऊपर चलता है। लेकिन मार्केट नेगेटिव में तो अभी 1100 वेट करना। अभी जिसने भी 1300 के प्राइस पर बाइक किया है जो भी स्टॉक, वो 1100 की वेट करो। 1100 है तो ही एवरेज करना, उससे पहले नहीं। अगर मैं बोलता हूँ निफ्टी 22,800 तोड़ के नीचे चला जाए ना, तो उसके हिसाब से मैं बात करूँ तो उसको नीचे आने देना, तब तक बाय मत करना, एवरेज मत करना जब तक 22,000 ना आ जाए। जब तक 22,000 ना आ जाए तब तक किसी भी शेयर में एवरेज करने की जल्दबाजी मत करना। ओके, तो अभी देखते हैं नीचे आता है तो एवरेज करने का बनता है, लेकिन यहाँ पर भी एक सपोर्ट बनता है, बन के आता है यहाँ पर 1200 का। ओके, 1200 आके रिवर्सल हो जाए तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं, और 1300 के आसपास आए और आपको प्राइस टू प्राइस निकलना है तो भी आप अपने हिसाब से निकल सकते हो। उसके बाद बात करें हम नियोजन की, तो नियोजन का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, नियोजन में 1000 हमारा बाइंग था, नई एंट्री थी 1000 के आसपास। अभी लॉस में चलते हो, 1000 के नीचे चला गया। इसमें बोला था कि अगर 1000 का सपोर्ट तोड़ेगा तो यहाँ पर भी कई सपोर्ट है यहाँ पर। ओके, यानी कि 900 के आसपास, तो 900 के आसपास आप आए तो एवरेज करने के लिए सोचना, लेकिन मार्केट नेगेटिव में तो एवरेज मत करना। तो यहाँ से सीधा नीचे आने देना 800 की ओर। 800 आने की 200 पॉइंट की गिरावट हुए तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ फिर से 25 या 30% क्वांटिटी बाई करके एवरेज करना। यहाँ पर अपना 30-40% बाई हो गए। 800 के आसपास आए तो 30-40-25% बाई करके एवरेज करना, उसके बाद होल्ड करना। उसके बाद बात करें हम जेन टेक की, तो दोस्तों जेन टेक में जबरदस्त अच्छी खासी गिरावट हो रही है, जिग जैग पैटर्न से जबरदस्त गिरावट हो गई है। ओके, तो अभी ये सपोर्ट तोड़ के नीचे चला गया है अभी। ओके, 1600 का सपोर्ट तोड़ के नीचे चला गया है भाई। ऊपर के लेवल से जिसने बाई किए होल्ड करना, अभी तो कोई मौका ही नहीं है बाई करने का या फिर बेचने का, कोई मौका ही नहीं है।
तो अभी होल्ड करना। एवरेज कहाँ पर करनी है, तो एवरेज जो ये ट्रेड लाइन है ना, अभी ये सपोर्ट तोड़ के नीचे आई है ना, तो 1250 के आसपास, 1250 या 1230 के आसपास ये ट्रेड लाइन आती है सपोर्ट वाली। ओके, ये लेवल पर, तो ये लेवल पर मैं बोलता हूँ आपको नई एंट्री लेनी है ना, न्यू एंट्री, तो अभी बिंदास मैं बोलता हूँ 30 या 40% क्वांटिटी के साथ ले लेना। रिस्क लेना है तो 50% क्वांटिटी के साथ भी ले सकते हो। अगर 1600 के लेवल के आसपास से बाइक किया है, 1600 के आसपास बाइक किया है, ओके, या 1500 हमारा बाइक था, वो 1500 के आसपास भी बाइक किया है, तो यहाँ पर भी 1240 के 1230 के आसपास एवरेज करनी है। ओके, उससे पहले नहीं, या फिर 1200 आए तो एवरेज करना, उससे पहले नहीं करना। तो अभी गिरावट तो अच्छी खासी हो गई है। इसमें मैं बोलता हूँ गिरावट होती है तो मैं बोलता हूँ शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम के हिसाब से आप बाइक कर सकते हो। ओके, हमारे लेवल आए तो 1250 के आसपास नई एंट्री, ऊपर से बाइक किया है तो 1250 पर एवरेज करेंगे। ओके, बाइक कर सकते हो, लॉन्ग टाइम के हिसाब से बेस्ट स्टॉक है, फंडामेंटली अच्छा है, स्टॉक भी अच्छा है, कामकाज भी अच्छा है, ये आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है। उसके बाद बात करें हम टोरन पावर की, तो टोरन में भी दोस्तों 1300 हमारा बाइंग था, उसके बाद गिरावट हो गई थी, 1200 एवरेज करने का प्राइस था हमारा, लेकिन 1200 आया नहीं है। लेकिन 1200 पर एवरेज नहीं करनी, भी 1100 की वेट करो, क्योंकि सभी अभी मार्केट ऐसा है, सभी सपोर्ट तोड़ के नीचे आता है, सभी मिड कैप वाला स्टेट हम लोग समझ लो। ओके, तो अभी 1300 हमारा बाइंग हो गए, बिंदास होल्ड करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये जैसे वो सपोर्ट है ना, वो सपोर्ट तोड़ के नीचे चला गया है, तो दूसरा सपोर्ट भी नीचे की ओर आता है, यानी कि मैं बोलता हूँ 1100 तक भी आ सकता है। तो 1100 है तो 1100 पर एवरेज करना, उससे पहले क्लियरली ना। ओके, अगर नई एंट्री लेनी है तो 1300 का सपोर्ट तोड़ के नीचे आ गया है, तो 1100 पर है तो बिंदास में बोलता हूँ 30-40% क्वांटिटी बाय कर सकते हो, अगर 1100 आए तो। उसके बाद बात करें हम मोतीलाल की, तो मोतीलाल का चार्ट क्या बोलते हैं दोस्तों, मोतीलाल में फिर से 600 का उसका जो सपोर्ट है, सपोर्ट पर अभी आता हुआ दिखाई देता है। एक बार 600 के आसपास से ऊपर निकल गया था, वापिस आया तो यहाँ पर डबल टॉप बनता है, लेकिन अभी डबल टॉप में फंसना नहीं है, शायद ये जिगजैग पैटर्न से नीचे भी आ सकता है। ओके, क्योंकि जैसे वीबीएल में हुआ था, जिगजैग पैटर्न से डबल टॉप, मैंने बोला था कि डब्ल्यू पैटर्न बन सकती है, लेकिन नीचे आ गया था, तो इसमें भी मैं बोलता हूँ सपोर्ट तोड़ के नीचे आ सकता है अगर मार्केट नेगेटिव में होगा तो। ओके, तो यहाँ पर 600 के आसपास आपको रिस्क लेना है, तो ज़्यादा नहीं, मैं बोलता हूँ 20 या 25% ही लेना, वरना नीचे आ जाए, अगर नीचे आ जाए तो मैं बोलता हूँ 500 या 540 के आसपास आए तो नई एंट्री, फ्रेश एंट्री ले सकते हो बिंदास 40 या 50% क्वांटिटी के साथ, वो भी स्विंग, शॉर्ट और लॉन्ग टाइम के हिसाब से। उसके बाद बात करें हम एंजल वन की, तो दोस्तों एंजल में भी अभी उसका एक सपोर्ट है 2200 का, समझ लो 2200 का एक सपोर्ट है, वो तोड़ के नीचे नहीं जाता, वही से रिवर्सल करता है। ओके, और जिगजैग पैटर्न से नीचे आ रहा था, यहाँ पर पैटर्न बदल गई, लेकिन क्या पता ये सपोर्ट भी तोड़ के नीचे आ जाए। तो इसमें हमारा जो 2000 का लेवल था बाइंग का, वही लेवल अभी है, वहाँ पर आए तो ही 30-40% क्वांटिटी बाई करना, वापिस से ऊपर चला जाए, जाने देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, तो 2000 लेवल अपने माइंड में फिट कर लेना, आए तो बिंदास बाई करके चल सकते हो, शॉर्ट टाइम, लॉन्ग टाइम और स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से भी। उसके बाद बात करें हम कल्याण की, तो कल्याण का चार्ट क्या बोलते हैं दोस्तों, कल्याण में 500 का सपोर्ट पर बोला था कि आप अपने हिसाब से 25 या 30% क्वांटिटी बाई कर सकते हो, रिस्क लेना है तो 40%। तो 500 के आसपास बाई किया है कि नहीं, कमेंट करना है। अगर बाई किया है तो 500 का सपोर्ट तोड़ के नीचे आ गया है अभी। ओके, तो इसमें भी मैं बोलता हूँ कम से कम यहाँ से 450 तक, 450 440 तक जो लास्ट सपोर्ट था ना, वहाँ पर दूसरा बाइंग बनता है और एवरेज करने का टाइम बनता है। ओके, अगर 500 के लेवल से बाई नहीं किया है, 500 के लेवल से बाई नहीं किया है, तो 450 और 440 के आसपास आए, यानी कि डबल टॉप बनने की हिसाब से गणतरी जो हो, ओके, यानी कि ऐसी पैटर्न हो जाए डबल टॉप की, तो यहाँ पर बाई कर सकते हो। नई एंट्री लेने के लिए रिस्क है, यहाँ पर तोड़ के नीचे भी आ सकता है सपोर्ट, और यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, वीबीएल जैसा भी हो सकता है। ओके, तो 450 के आसपास भी मैं बोलता हूँ वेट करना है तो करो बिंदास में, बोलता हूँ 450 के आसपास से 40-50% क्वांटिटी बाई कर सकते हो। अगर 500 पर बाई कर लिया है तो 450 पर ही एवरेज करना, उससे पहले मैं क्लियरली ना बोलता हूँ। बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।